गुजर होने पे ना कभी घमंड मत करना, हमेशा गर्व करना। वो मैंने किसी रीजन से बोला। अगर तुम, इसमें फर्क क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता हूँ ना, तो मैं उस कम्युनिटी के कल्चर को बचा के और आगे ना मैं पास ऑन कर दूं ताकि वो जीवित रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कल्चर ना हमें बहुत कुछ चीजें सिखा रहा है सबकॉन्शियसली, जो हमें नहीं पता। क्या तुम उस कल्चर को क्वेश्चन भी करते हो? बिल्कुल। एक गांव में, हाँ, मैं मानता हूँ कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसके साथ हमेशा से रेसिज्म बोले, कास्टिज्म जो है होता आया है। मैं इस चीज को बहुत खुल के मानता हूँ और मैंने इस चीज के बारे में ना हमेशा बोला है, अपने घर में भी बोला है, क्योंकि फॉरमोस्ट मेरी ड्यूटी ये बनती है। तो हमने जो हमारा नाम ना जैसे कभी इंडियन टीम में नहीं देखा है ना, कि किसी की जर्सी पे गुजर लिखा हुआ है, और भी काफी जगहों पे नहीं देखा। तो एक ना वो स्टार्टिंग से ही मन में रहता है कि यार हमें वो नाम दिखाना लिखा है, देखना है, दिखाना वो है। चीज देखनी है। एक बंदे ने बोला, एक नहीं कई बंदों ने बोला कि एमआरपी और एमएसपी को तुम कैसे नहीं कंपेयर कर सकते हो ब्रो, कम ऑन, कर सकते कम ऑन ब्रो। और दूसरी बात मैं दोबारा बोल देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं है ना उस चीज के बारे में नॉलेज, तुम अगर फार्मर बैकग्राउंड से नहीं आते, तुमने नहीं पढ़ा उन चीजों के बारे में, तो प्लीज मत बोलो। एल्बम का नाम क्या है? एल्बम का नाम, कुछ बता जाओ एल्बम के बारे में। अरे मतलब एल्बम का नाम नहीं बताते, बट एल्बम का ये बताते हैं कि यार एल्बम, हर बार मैं स्ट्रेंज बनना दूं इनफाइनाइट लूप, एक झटके में चिल कर दूं जैसे मैं साइनाइड हूं, सितंबर में जन्मा लगे मैं WW2, फेक रैपर्स की जात खत्म, जीनोसाइड शुरू, भर दूं पंचेसियां जैसे चैम्बर में गैस सीओ। तुम लोग कैसे इंश्योर करते हो कि अपने कल्चर को और अपने रूट्स को अभी वाले म्यूजिक में अपने लेके आओ? ये मार्क ही बताएगा। मतलब ऐसा ही है, वो प्रोसेस भी बहुत नेचुरल सैंपल्स है। वगैरह उस तरह के चूज वो करते करते हैं कि मतलब हमें, मतलब यही है कि बस सिर्फ एक पहले छोटी सी आंच चाहिए होती है, हल्की सी चिंगारी चाहिए होती है, वो कहीं से भी आ जाती है, या तो जीरो दे देता है हमें कि एक मेलोडी लगाई हल्के, वो ड्रम कुक ही कर रहा है और हम मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो कर देता अपना काम, मतलब पहले ही कि भाई उसने ऐसी मेलोडी बना दी, उसने ऐसा कुछ बना लाइव दिया, बैठ के ही बीट बना। हाँ उसने ऐसा कुछ बना दिया कि हमें एकदम से किक मिल जाती है कि हाँ, उसमें फिर हम अपने इनपुट दे देते हैं। हमें बिल्कुल भी हम Free प्रेशराइज होके होकर करते नहीं हैं। करते कि यार करना एकदम फ्री माइंड होके कि ज्यादा सोचना नहीं है कि भाई क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अब छोड़ देना है कंडीशन पे। फिर क्या है कि वहां से जो उस वाइब के साथ जो थॉट आता है माइंड में, उस थॉट को फिर सबके सामने रखते हैं कि ये बेस्ट है, बेस्ट होता है, फिर उसके साथ जाते हैं, नहीं होता तो फिर कुछ और सोचते हैं। मतलब हम सबके ना डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं और सबकॉन्शियसली हमने डिफरेंट टीचिंग्स ले रखी हैं, समझ रहे हो, लाइफ से ही। तो वो कहीं ना कहीं अब वो बाहर आती है, क्योंकि हम में टैलेंट नहीं था, हमें हल्की सी आग थी और बस ये था कि हमें अपने स्किल को डेवलप करना है। तो वो अभी तक वही है कि हमें अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें टैलेंट है, हमने, हमारे अंदर एक चीज थी जो हमने डेवलप कर ली है, और हमारे सबके अपने अपने बैकग्राउंड्स हैं, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं हमें बाहर निकालने आते हैं। तो हम निकाल लेते हैं कि हमारे, हम सबका वो वोकैबुलरी भी अलग अलग ही रहती है, मतलब किसी की एक दूसरे से नहीं मिलती। हम चाहे हिंदी यूज कर रहे हैं, ये तो हरियाणवी यूज कर रहे हैं, स्काई बाजी पंजाबी यूज कर रहे हैं, है ना, मन्नी एकदम ऐसी वोकैबुलरी यूज कर रहा है जो बहुत हाईटेक है ना, पर फिर भी हम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं रहते कहीं से भी, कहीं से कहीं तक। तो वो यही है कि एक हम सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है और हमें बस उसे उतारना है, और ऐसे उतारना है कि वो हॉच पॉच नहीं हो रही, क्योस नहीं बन रहा, है ना, या होप्स भी बोलते हैं शायद उसको, कि वो उस टाइप की चीज नहीं है, वो एकदम बहुत साफ सुथरी चीज है, और एकदम साफ सुथरी, जैसे एक प्लेट सजा के नहीं रख रखे कि यहाँ पे तो गुलाब जामुन रख रखे हैं, थोड़े से चावल है, थोड़ा सा रायता है। भाई अभी लंच टाइम पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गुलाब जामुन रख रखे हैं, है ना, भाई को साउथ तो मतलब हमें नहीं पता कि हम उसे कैसे डालते हैं, पर हमें डालना आता है, बट वो आ जाता है Naturally. वो आ जाता है नेचुरली। मतलब सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रेजी वादी फिरोजी की यही है कि हम ना बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मार रहे, एकदम नेचुरली चीजें हो रही है ना, कि दिमाग नहीं लगाया जा रहा ज्यादा कि यार इसको कैसे बेस्ट करेंगे, कैसे, बस अपना बेस्ट दे रहे हैं। हमने रियलिस्ट फॉर्म। और एक चीज क्या है कि ना, मतलब जो मर्ज होने वाली बात है, मर्ज होने में क्या है कि एक ना, जैसे हम सबके ना थॉट आपस में मिल रहे हैं, तो हम बैठ रहे हैं, तो वही प्रोसेस गाने में है सीधा, कि जैसे अगर मैंने कोई बात उठा दी या भाई ने कोई बात उठा दी, तो वहां पे प्रोसेस मैच हो जाएगा सबका कि हाँ इस पॉइंट पे बात करनी है, तो उस पर सब अपना अपना ख्याल रखेंगे, बट उसको पॉइंट वही रहेगा, बताएंगे सब अपने अपने तरीके से। तो वो क्या है, वो मर्ज हो जाता है एकदम, कि जैसे 5 लोग बैठ के बात कर रहे हैं पंचायत में, तो बस वही चीज़ है, वही गानों पे है। जो ये आर्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चीज़ है ना। तो जो इसका प्रोसेस रहता है ना सारा, जैसे फ्रॉम
कहीं से भी लगा लो स्टार्टिंग, चाहे ड्रम से लगा लो, चाहे मेलोडी से लगा लो, जो ये सारा प्रोसेस होता है ना, हम सारे फिरोजी उस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और एग्जैक्टली उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करते हैं। ये प्रोसेस जो होता है ना सारा, इसको मज़े आते हैं इसे करने में, अंदर से रूह को खुशी होती है। तो ये चीज़ है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमने एक गाना बनाया था एल्बम में, और वो सबसे पहला गाना बनाया था हमने एल्बम का, और वो गाना बनाते हुए जीरो ने पता मेलोडी भी नहीं बनाई थी उस टाइम पे, बस उसने ड्रम्स डाले थे, और ड्रम्स डालते ही हम ना कुछ गुनगुनाने लगे थे भाई और मैं, और फिर उसके बाद मन्नी आ गया था, और फिर गुनगुनाते गुनगुनाते उसका हुक बन गया था बहुत क्रेजी, और उसके बाद सब उस पे आ गए और क्रेजी हो गया मतलब कुछ। तो ऐसे प्रोसेस को हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। मेन पार्ट ही प्रोसेस है किसी भी चीज का। प्रोडक्ट कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है वो प्रोसेस जो है। अब उस प्रोसेस को कितना एंजॉय कर रहे हो और उसमें से कितना सीख रहे हो, है ना। अभी तक तो यही है लाइफ का रूल कि प्रोसेस को एंजॉय करना है, क्योंकि पहले दिन से यही था। भाई ने आइडेंटिटी की बात करी, एंड वन थिंग आई नोटिस अबाउट योर म्यूजिक अ लॉट कि तुम अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत मुखर होके बात करते हो। तुम्हारा नाम लंबरदार है, तुम गुजर होने को बहुत रैप करते हो। बिल्कुल। तो उसके पीछे क्या आइडिया है और वो क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो बड़े भाई है ना, उन्होंने मेरे को मतलब मैं उनसे काफी इंस्पायर हुआ हूँ पढ़ने लिखने में। वो बहुत पढ़ते लिखते रहते थे और कोई ना कोई किताब लाते रहते थे, मैं उन किताबों को पढ़ता था। तो उन्होंने मेरे से ना एक बहुत पहले एक बात बोली थी और वो जम गई थी मेरे दिमाग में। उन्होंने कहा था कि एक तो आप कहाँ से आ रहे हो, ये चीज, वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की ज्योग्राफी, ये आपको पता होनी चाहिए अगर तुम्हें जिंदगी में सक्सेसफुल होना। बस ये दो जरूरी चीजें, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। तो मैंने देखा कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, ये सब है हमारे इंडिया में। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी हिस्ट्री में उठा के देखते हैं तो कल्चर है। और कल्चर को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एम्ब्रेस करना चाहिए लोगों को, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज है जो कहीं लिखा नहीं हुआ। आई थिंक वो पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन, और वो फेड अवे हो जाएगा, फेड आउट हो जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता हूँ ना, तो मैं उस कम्युनिटी के कल्चर को बचा के और आगे ना मैं पास ऑन कर दूं, ताकि वो जीवित रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कल्चर ना हमें बहुत कुछ चीजें सिखा रहा है सबकॉन्शियसली, जो हमें नहीं पता, बट वो हमें सिखा देता है। तो इस तरीके से तो इसलिए मैं अपने कल्चर को बड़े प्राउडली एम्ब्रेस करता हूँ कि जो भी मेरा कल्चर है, जो मेरे रूट्स है, उनको मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आगे पास ऑन कर दूं। मेरी ड्यूटी है, मैं इसे अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ कि मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने कल्चर को आगे पास ऑन करूँ अगली जनरेशंस के लिए। बट तुमने बोला कि कल्चर को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्चर हमें बहुत कुछ सिखाता है। बट एट द सेम टाइम क्या तुम उस कल्चर को क्वेश्चन भी करते हो? बिल्कुल करते। मतलब बीइंग अ गुजर, तुम्हारी कम्युनिटी में चेंजेस तुम ला सकते हो। हम सब लड़के हैं, अगर लड़कों मैस्कुलिनिटी के बारे में कुछ चेंज लाना है, वो लड़के ला सकते हैं। बिल्कुल। तो तुम क्या उस केस में भी मतलब वो चीज तुम सोचते हो, और क्या वो तुम्हारे म्यूजिक में? तो वही मैं एक्चुअली मेरा एक मोटो है, जब मैं अपनी कम्युनिटी से रूबरू होता हूँ, जब मैं अपनी गुजर कौम से मिलता हूँ ना, कभी भी जैसे मैं स्टेज पे हूँ, तो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ उन्हें कि यार गुजर होने पे ना कभी घमंड मत करना, हमेशा गर्व करना। वो मैंने किसी रीजन से बोला। अगर इसमें फर्क क्या? इसमें फर्क ये है, घमंड होता है नेगेटिव एटीट्यूड, कि घमंड अगर आ जाता है ना तो आदमी गिर जाता है नीचे। रावण को अपनी नॉलेज का घमंड था, अपनी जो उसके अंदर शक्ति थी ना नॉलेज की वजह से, उसका घमंड था कहीं ना कहीं। इस वजह से रावण को राक्षस उसमें मतलब देखा जाता है। मुझे जो लगता है कि उनको घमंड था अपनी नॉलेज का। तो अगर हम घमंड नहीं रखेंगे ना, अगर हम गर्व रखेंगे, तो गर्व और घमंड में यही फर्क है कि तुम्हें अगर गर्व है ना किसी चीज पे, तो तुम हमेशा उसके बेटरमेंट के लिए ही सोचोगे। जैसे इंसान घमंड में है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कभी उस चीज के लिए वो नहीं होगा, थैंकफुल नहीं होगा, ग्रेटिट्यूड शो नहीं करेगा। वो अपनी ईगो के अंदर, अपनी बबल के अंदर ट्रैप रहता है। बट जिस इंसान को गर्व है ना, चाहे अपने कल्चर पे या किसी और चीज पे, तो वो ऑब्वियसली उस चीज को लेके अपना ग्रेटिट्यूड शो करेगा कि हाँ, कि मेरे को गर्व है और थैंक यू कि मैं ये चीज होल्ड करता हूँ, और उसको आगे कैरी करके उसको एक पॉजिटिव मैनर में ही बढ़ाना चाहेगा। मैं बहुत क्वेश्चन करता हूँ बाय द वे ना अपनी कई चीज़ों को। मैं अपनी कौम से जब रूबरू होता हूँ अपनी कम्युनिटी से, तो मैं बोल देता हूँ कि हमारे जो यूथ है वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि कभी नहीं सिखाया हमें, मतलब वो गलत है, मतलब सड़ासड़। वो क्या चीज़ है, जैसे हवाबाजी वगैरह हो गया, कि कहीं से 2 पैसे आए हैं तो मैं इन पैसों को अच्छी जगह लगाने की जगह वो क्या करते हैं कि गाड़ी घोड़ा खरीद ली और गाड़ी घोड़ा से घूम रहे इधर उधर, और मतलब कई चीज़ें हैं जो गलत करते हैं। मैं उस चीज़ को क्वेश्चन करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार इन चीज़ों में मत करो। तुम्हारा जो
तुम्हारा मेन मोटिव क्या है, उस चीज पे फोकस करो। तुम्हारा मेन मोटिव क्या है, अपने कल्चर को बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना। अगर उस कल्चर में कुछ खामियां है ना, तो उसके बारे में बोलते हैं। अब आप देखोगे हमारे समाज में काफी आवाजें उठाई जाती है इस चीज के बारे में। जो दहेज प्रथा थी, जो हमारे समाज में इसके ऊपर जो पंचायतें हुई, महापंचायतें, उनमें बिल्कुल मना हो गया, मतलब दहेज प्रथा के लिए। अब कई चीजें हैं जो पीछे से हो भी रही है, बट उन चीजों को क्वेश्चन करने वाले है समाज में, और वो ये अंदर स्लो से ही प्रोसेस आएंगे, है। वो बाहर से कोई बाहर नहीं से अगर तुम्हें, मैं बताता हूँ आपको, बाहर से अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन करेगा ना, तुम कभी नहीं बदलोगे। बस उसके प्रति आपके मन में ना ईर्ष्या आ ईर्ष्या आ जाएगी, जाएगी, जलन। अबे तू मेरे को क्या बोल रहा है? तू मेरे को क्या बोल रहा है? बट कोई अगर अंदर का बोलेगा ना, तो ही लोग समझेंगे कि यार ये तो मेरा ही है, ये तो कुछ बेटर चीज के लिए ही बोल रहा होगा। अगर बोल रहा है तो एक बार को हम सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये धीरे स्लो प्रोसेस है और काफी चीजें चेंज हो रही है, और मैं बिल्कुल इन हूँ मतलब इसमें। मतलब मेरे को एक चीज ऐसी लगी, घमंड और गर्व वाली बात पे। एक बार हम माउंट आबू गए थे, तो हम एक बोट में थे, है ना। तो हम एक बोट में थे, और हमारा जो बोट राइडर था, वो हम उससे ऐसी बात करते कि ये कितना गहरा है, ये है, वो है। तो उसने हमें बस एक बात बोली कि इसमें कूदना है ना, तो एटीट्यूड से नहीं, इसको चूम के, इस पानी को चूम के कूदना है, और फिर इसमें कूदो। ये लाइफ पानी कुछ लेसन नहीं था वो। करेगा, है ना। तो लाइफ में हर जगह कभी भी एटीट्यूड से नहीं, हर चीज को रिस्पेक्ट देके फिर उसमें घुसो, और उसकी रिस्पेक्ट मेंटेन रखो, तो वो चीज भी तुम्हें आगे लेकर जाएगी। और तुम्हारे माइंड में क्या कोई लाइन है बिटवीन अपने कल्चर पे प्राउड होने की और एक जो सुप्रीमेसी की बात होती है? जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो अपनी गाड़ियों पे लिखवा लेते हैं या वो करते हैं, और बहुत सारे केसेस में वो मतलब फिर कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है। तो उसमें कैसे तुम मेंटली ये रखते हो कि यार इधर नहीं जाना? मैं बताता हूँ। मुझे लगता है गाड़ियों पे लिखवाना गलत है। सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ, गलत है? मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसे हिप हॉप बहुत ही मैस्कुलिन जॉनर है ना, लौंडे हैं हम सब, लड़के हैं, मर्दानगी की बजने वाली बातें होती हैं। मैं भी ऐसे बहुत सारी राइम्स लिखता हूँ कि अरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट जब भी कोई ऐसा रेप केस होता है या कोई किसी औरत के खिलाफ कोई वो केस होता है, मैं अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ जब भी मैं ऐसा कोई बार लिख रहा होता हूँ कि यार मेरा ये लाइन लिखना क्या उस कल्चर को तो प्रमोट नहीं कर रहा, क्या उस कल्चर को तो वो नहीं। और फिर मैं मतलब थोड़ा अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ कि यार मैं मर्द हूँ, मर्द होने पे गर्व है, सब कुछ है, बट अगर मैं वो छाती चौड़ी करके अगर सामने निकलूंगा तो क्या मेरे सामने खड़ी एक औरत मेरे से डरेगी? मैं बताता हूँ। तो वही मेरा क्वेश्चन कास्ट का। हाँ, तो कास्ट के ऊपर जो आपको क्वेश्चन है ना, मुझे ऐसा लगता है कास्ट इज एक आइडेंटिटी है। तुम अपने आप को इंडियन बोल सकते हो, तुमने बॉर्डर लाइन बनाई है, तुम अपने आप को अगर इंडियन बोल सकते हो, तो गुजर बोलने में, जाट बोलने में क्या बुराई है? मैं जाट रेजिमेंट क्यों है, राजपूत रेजिमेंट क्यों, अगर कास्ट की ही बात है? आर्मी में ये रेजिमेंट्स क्यों है? कास्ट के नाम पे ये नहीं रेजिमेंट। तो ये किस लिए, अगर इसमें अगर बुराई की बात है, ये कास्टिज्म नहीं फैलाता। ये मुझे लगता है वो फर्क क्या है कि वही बताता हूँ। वो फर्क ये है कि अपनी आइडेंटिटी को तुम किस तरीके से आगे लेके जाते हो, वो उसके अंदर ही हमारी वैल्यूज जो है ना, कोई भी हमारा बड़ा बूढ़ा हमसे ये नहीं कहेगा तू लड़ जाके। पता है, ये वैल्यूज है असली वैल्यूज। किसी भी गुजर के किसी दादा ने उससे ये नहीं कहा तू लड़ जाके। वो हमेशा ये कहता बेटा लड़ाई बड़ाई बेकार होती है, तू क्या कर रहा है, अपने उस पर ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे, हेल्प कर दूसरे लोगों की। अब हमारे में बताऊं क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो गांव है ना, हमारा गांव और हमारे आसपास का, जिसको बोल देते हैं आस पड़ोस गांव, जैसे हरियाणा में बोल देते गांव गुहान के जो लोग होते हैं, तो उसमें जितनी भी लड़कियां है ना, वो बहन है हमारी। हमारे यहाँ इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाता है। शादियां नहीं होती हमारे, पता है आपके आसपास के गाँव में भी इसी वजह से नहीं होती कि वो बहन है हमारी, और वो बहन है मतलब उसकी इज्जत हमारी इज्जत है। और आप ये चीज कभी नोटिस करना कि ये चीज ना मतलब इन जहाँ कल्चरली रिच वैल्यूज है ना, वहाँ ये चीजें नहीं होती। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये, आप क्या नाम है, कितने भी डाटा ले आना, जहाँ कल्चरली रिच वैल्यूज है ना, वहाँ ये चीजें नहीं होती। आप अगर लड़ाई की बात करोगे, अब मैं लड़ाई पे आ जाता हूँ, हाँ गुजर लड़ाई बड़ाई कर देते हैं जो, उन चीजों को मैं वो करता हूँ क्वेश्चन, उन चीजों को मैं क्वेश्चन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई तुम लड़की किस लिए रहो। कि एक बात थी जो सिद्धू भाई ने बोली थी, जो मुझे बहुत पसंद आती है उनकी, जो उनके गाने में थी, बम्बिया बोले गाने में थी। उसमें एक लाइन थी, जसविंदर बराड़ के बीच में लाइन आती कि माड़े बंदे नू दबकाना केड़ा। तो ऐसा लाइन है ना कि भाई जो कमजोर है ना उसको दबाना कैसा, दबाओ तो उसे दबाओ जो हिक में जोर रखता हो। तो जब कभी इंडिया में कास्ट के नाम पे वायलेंस होती है, तो एज अ कम्युनिटी का मेंबर तुम्हें कैसा लगता है? तो मतलब जैसे कि मुझे आप बताओ कि वायलेंस, जैसे आप एग्जांपल उठा के बताओ मुझे। एग्जांपल जैसे बहुत सारे केसेस में दलित लोगों के खिलाफ वायलेंस होती है, तो उस समय पे
somebody who's from a community जिसके अगर बंदे ने करी, जैसे मैंने जो मर्द औरत का एग्जांपल दिया कि जब किसी लड़की के साथ कुछ होता है मैं क्वेश्चन करता हूँ यार कि हाँ मैं बोलता तो हूँ बट यार मेरे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लड़की को सेफ फील कराना। बिल्कुल। अब मैं ये बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ पर्सनली कि गांव में हाँ मैं मानता हूँ कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसके साथ हमेशा से रेसिज्म बोले कास्टिज्म जो है होता आया है। मैं इस चीज को बहुत खुल के मानता हूँ और मैंने इस चीज के बारे में ना हमेशा बोला है, अपने घर में भी बोला है, क्योंकि फॉरमोस्ट मेरी ड्यूटी ये बनती है। मेरे घर में भी ये होता था, मैं बताता हूँ आज से 10 साल पहले। और मेरे घर में मैंने अपनी मम्मी को, मेरी चाची, मेरी मौसी, हम जॉइंट फैमिली में रहते, तो मैंने सबको साफ मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा मेरे सामने कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ऐसा भी होता था यार कि दलित बंदे को टच करने पे भी मतलब वो होती थी चीज़ें, ऐसे होती थी मतलब गांव में, अभी भी काफ़ी होती है। तो पता है मैं ऐसे करता था, मतलब जानबूझ के, कि मेरे घर वालों को सबक मिले। कहीं ना कहीं यार उनकी अपब्रिंगिंग अलग रही है, हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते उनके माइंडसेट को, वो उन्होंने जनरेशन वो ऐसे हुआ था कि अब जैसे कोई दलित आया ना मेरे घर में तो मैंने उसके ही पैर छुए हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए कि मेरे घर वाले देखे मुझे और कहीं ना कहीं उन्हें देख के ही बदलाव आए। तुमने अभी बोला था कि तुमने अपनी गाड़ी पे लंबरदार लिखवाया हुआ है, तुम इन सब चीजों में नहीं मानते कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। एक और आदमी है जिसने अपनी गाड़ी में लिखवाया हुआ है और वो ये मानता है। अब मैं अगर दूर से देख रहा हूँ तो मैं कैसे फर्क करूँ तुम दोनों में? मैं बताता हूँ आपको, मैं इस तरीके से फर्क बताता हूँ आपको कि फिर जो देखने वाला है ना उसे अपनी नजरें ठीक करनी पड़ेंगी। मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ देखने वालों को कैसे अपनी नजरें। तो गाड़ी पे लिखवाना ना, अगर गाड़ी पे किसी ने गुज्जर लिखवा रखा ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से एकदम मारपीट करने वाला ही है। तो आई थिंक जो देखने वाला ना उसे अलग तरीके से परसीव करना चाहिए इस चीज को। मैं प्राउडली इस चीज को अगर बोल रहा हूँ कि यार मैं गुजर हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? मतलब वो वाली चीज है कि सामने वाले को ये चीज समझना चाहिए कि अगर ये है नहीं ऐसा तो क्या दिक्कत है, तुम्हारे साथ वो कुछ नहीं कर रहा। एक चीज और है कि ये जो कम्युनिटी है ना, इसको क्या है कि जैसे अब हमने देखी है चीजें, तो हमने जो हमारा नाम ना जैसे कभी इंडियन टीम में नहीं देखा है ना, कि किसी की जर्सी पे गुजर लिखा हुआ है, और भी काफी जगहों पे नहीं देखा। तो एक ना वो स्टार्टिंग से ही मन में रहता है कि यार हमें वो नाम दिखाना है, वो चीज देखनी है। और एक दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा, अब जैसे भाई का क्या है, भाई तो थोड़े इंजीनियर वगैरह है, हमारे भाई पढ़े लिखे बालक है, और मैं थोड़ा उस रूट वाला बच्चा हूँ, ठीक है, कि हाँ जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि गुजर बदमाशी नहीं मित्र, बदमाशी नहीं मित्र। तो ये है कि ना उसमें क्या है कि एक वजह ये भी होती है कि जैसे गुजर कम्युनिटी है हमारे यहाँ एनसीआर में, गुजर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है ना। नोएडा में हमारे बहुत गांव हैं, फरीदाबाद में बहुत गांव हैं, दिल्ली में बहुत गांव हैं। तो एक ना सीधी बात ये होती है कि जैसे मान लो कहीं गाड़ी वाड़ी टच हो गई, अब नॉर्मली इंसान को बोलेगा ही कि यार मेरी गाड़ी ठोक दी और ये वो फलान ठिकान, बट कहीं गाड़ी में गुजर लिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो बंदा सोचेगा कि यार बोलूं ना बोलूं। हमने एक स्टोरी करी थी जिसमें लोग बोल रहे हैं कि क्या है कि एक चीज और है कि ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा वो है, और ना कुछ कि जैसे जहाँ के है ना उस चीज से जुड़ाव बहुत ज्यादा है। कि जैसे यहाँ पे नोएडा में जितने भी खेत थे यहाँ पे सब पे बिल्डिंग बन गई, पर आज भी गुजरे बोलते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारी धरती बने हैं। तो वो जो जुड़ाव है, वो जो प्यार है उस चीज के लिए, वो बस वो है, रूटेड है, बहुत रूटेड है। बस देख के खुशी होती है कि हाँ यार मैं आपको प्राइम एग्जांपल ना जो भाई के बोलने से आई मुझे, मेरा स्टेज नेम गुजर एच भी है। तो वो मेरा कंसर्न ही वही है कि यार मेरे को वो नाम देखना है कि मेरा कल को मैं कुछ भी अच्छी चीज करता हूँ ना, चीजों से मैं कुछ बड़ा करता हूँ, तो वो जो नाम वहां पे आएगा ना लिखा हुआ गुजर एच भी, तो उससे जो मेरे को मेरी कम्युनिटी को जो अच्छा जो सुकून मिलेगा ना, वो उसकी वैल्यू है। बस तो वही डिफरेंस गर्व और घमंड का जो, हाँ ये गर्व और घमंड का डिफरेंस यही है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि यार जो भाई की बात से मुझे ध्यान आई कि हमने ना सच में ही हमने ये जो गुजर नाम है ना कहीं देखा नहीं है स्टार्टिंग से लिखा हुआ कहीं ऊपर। मैं आपको ना एग्जांपल बताता हूँ, प्राइम एग्जांपल। आप ये क्वेश्चन ऑन कैमरा मराठाओं से कर सकते हो जो महाराष्ट्र में रहते हैं और गाड़ी पे लिखवा के रखते हैं? कर सकते हो आप क्वेश्चन? बनता तो उनसे भी है। आप एक बार कर दो ये क्वेश्चन, ऑन कैमरा कर दो कि गाड़ी के पीछे जय मराठा और ये सब क्यों लिखा हुआ? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को गाड़ी पे लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी इंसान जो गाड़ी पे मराठा लिखवाता है, गुजर लिखवाता है, अपनी किसी भी तरह की आइडेंटिटी, वाई जस्ट कास्ट, अगर कोई क्या कहते हैं अमीर आदमी है बहुत, वो अपने पैसा फ्लेक्स करता है, ये करता है, और उसे पता है अगर कि दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसको एक अंदर से फीलिंग तो होगी ना यार, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ प्रिविलेज, और
एट द सेम टाइम इतनी गरीबी है दुनिया में। मैं क्यों नहीं बताऊं अगर मैंने कुछ कमाया है। मैं ये नहीं कह रहा मत बताओ, मैं ये नहीं कह रहा मत बताओ। अब वही चीज है, वो घमंड वर्सेस। हाँ वही, अब डिवाइन भाई बोल रहे हैं कि पहले लिखता था गली में, अभी लिखता हूँ प्लेन में। इसको हम घमंड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम गर्व। और वो इंस्पायर कर रहे हैं मेरे जैसे और 36 लोगों को कि कभी लिखता था गली में, अभी लिखता हूँ प्लेन में। समझ रहे हो, वो पैसे का घमंड दिखाना नहीं होगा, वो फ्लैक्स किसी रीजन से है, वो इंस्पायर करने के लिए फ्लैक्स है कि भाई ये बंदा गली में लिखता था और अब ये प्लेन में लिखने की बात कर रहा है, मैं क्यों नहीं लिख सकता। समझ, लिखने से वहां पे पहुंचा वो बंदा। तो फ्लैक्स किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, इंस्पायर करने के लिए वो फ्लैक्स हो रहा है। तो और वो जो कास्ट वाली, ये तो होगी मतलब पैसे वाली बात, ठीक है, उसमें वो घमंड नहीं, वो गर्व है। और कास्ट वाली बात अगर आ जाती है तो कास्ट वाली यार वो वही बात है कि मेरे कल्चर को मुझे सहेज के रखना है और मुझे बताना है कि वो गुजर एक करके रिप्रेजेंट और रैप करने वाली बात है। हाँ। वो यही बात है कि मतलब आप समझ रहे हो, हर किसी का एक इतिहास है और वो उसको सुनकर बड़ा होता है उस इतिहास को। तो कहीं ना कहीं वो इतिहास ना एक हीरोइक फील देता है उस टाइम पे उस इंसान को कि हाँ मेरे पूर्वज ये करके गए थे एंड नाउ आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे को भी कुछ करना है। मैं उनके जैसा नहीं कर सकता सेम टू सेम, बट हाँ कहीं ना कहीं मैं उनकी एक लेगेसी को कैरी कर लेगेसी को कैरी ऑन एंड एज ही सेड साथ साथ क्वेश्चन भी करते चलो। एग्जैक्टली वो जो गलत देखो चीज़ लगती है क्वेश्चन उनको question करो। क्वेश्चन बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वी डोंट बिलीव इन बिलीविंग, ठीक है। बिलीव करने में ही मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैं क्या बिलीव करता हूँ, मैं करता हूँ डाउट करने में बिलीव, ठीक है। कि अगर मुझे कुछ पता ना तो मैं उस पर डाउट करूंगा, मैं उस पर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे नहीं, खुद से, खुद ही उस पर जवाब दूंगा, तब जाके मैं मानूंगा कि ठीक है। जैसे हर एक रिलीजन बिलीव के बेसिस पे सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट है। हर कम्युनिटी में अपने अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरनली ही सॉल्व जो होती हैं। हाँ एग्जैक्टली वही चीज है। अब मैं गुजर नहीं हूँ, बट मैं जहाँ पर भी हूँ वहाँ सारे लोग ऐसे ही हैं, मैं उन सबके साथ ही रहूँ। तो ऐसा नहीं हुआ कि हर बारी मैंने सिर्फ लड़ाइयाँ ही देखी है यार, समझ रहे हो। मैंने एक ब्रदरहुड देखा है वहाँ से कि क्या ब्रदरहुड है। मैंने उनके घर का कल्चर देखा कि वो अपनी रूट से, अपने घर से कैसे जुड़े हुए हैं, कि चाहे वो अर्न कर रहे हैं, चाहे वो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो गाड़ी ले रहे हैं, बट वो स्टिल अपने घर से जुड़े हुए हैं। आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ भी मेरे को एक लगा कि हाँ, कि कोई जो बंदे अपने कल्चर से जुड़ के आते हैं ना, तो कल्चर शायद बनाया इसीलिए गया था कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंसान के पास होनी चाहिए और वो लेकर चलना चाहिए। बहुत जरूरी है। कभी अपने म्यूजिक में इन सब चीजों की बात करते हो तुम लोग? हाँ, हम लोगों का तो म्यूजिक ही सारा वो है। और स्काई पाजी और मैं भी कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड सेम है वो वाले। और मन्नी अपना ईस्ट पंजाब का है, इस साइड से है मन्नी, होशियारपुर साइड का। नहीं मतलब जो इंडिया में और नहीं बात हम उसी चीज की कर रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं उनको एड्रेस करने, क्योंकि हिप हॉप हैज ऑलवेज बीन अ वेरी पॉलिटिकल बहुत करते हैं। अभी एल्बम है उसमें ना बहुत ऐसे टॉपिक हमने एड्रेस करे हैं। अभी तो खैर क्या बताया, आप सुनना उन्हें जब आएगी। हमारा मेन चीज ये है जो हम समझाना चाहते हैं ना, उसके बाद आप समझ जाओगे हाँ। कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, हम समझाना करते क्या हैं चाह रहे क्वेश्चन हैं। मतलब जैसे क्योंकि मुझे हमारा भी देखो, हमारा भी ना मेन मुद्दा यही है कि हम भी ये कास्टिज्म, ये जो भेदभाव, ये सब हमें भी अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं। क्योंकि हम जैसे अब हमारी जो कम्युनिटी है, आर्ट की कम्युनिटी है, जैसे मैं एक घर से हूँ तो मेरे घर पे वो रूल रेगुलेशन है कि भाई नीच जात है तो उससे मतलब जैसे गांव में क्या होता है कि दहलीज पे नहीं चढ़ते, बट जो मैंने कम्युनिटी क्रिएट की है अपनी, जिसमें मेरे जिनको मैं भाई मानता हूँ, जिनको मैं, तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे ना किसी की जात पूछी जा रही है, ना कुछ पूछा जा रहा है। वहां पे सबको गले से लगाया जा रहा है, सबका झूठा भी खाया जा रहा है, एक थाली में खाया जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई क्या है क्या नहीं, क्यों वो फर्क हमें भी दिखता है और हम उसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं कि हमें वो नहीं अच्छा लगता। तो ऐसी बातें हमने अपने गानों में करी हैं और वो आगे भी हम इस चीज पे ना करते रहेंगे। वो चीज चाहे हम गानों में नहीं करेंगे, बट हम वो वैसे दिखाएंगे लोगों को। और बताऊं, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, सवाल नहीं मतलब एक बात आई मेरे दिमाग में कि लोग आजकल ना क्वेश्चन करना, पता क्या समझते हैं कि मैं इससे क्वेश्चन करूं, उसे नीचा दिखाने के लिए हमेशा क्वेश्चन करते। क्यों? तुम नॉलेज के लिए क्यों क्वेश्चन नहीं कर सकते यार? तुम्हारा कोई डाउट है या तुम्हें सिर्फ नीचा दिखाना है? अच्छा सबको पता है कि अच्छा भाई तुम्हारे इसमें तो दहेज लेते हैं, जब तुम्हें पता है तो तुम उसका सॉल्यूशन बताओ ना यार, सॉल्यूशन निकालो, बात करो बड़े प्यार से। तुम सिर्फ नीचा दिखाने के लिए अगर सवाल पूछ रहे हो ना, तो तुमसे ज्यादा गलत कोई नहीं है। वही चीज है ना, क्योंकि जब उनकी बाहर वाला अपब्रिंगिंग कोई अलग रही थी। पूछेगा, उनकी अपब्रिंगिंग में वो गलत नहीं था किसी वजह से, और उस वजह में हम घुसने जाएंगे ना बहुत लंबी चीज हो जाएगी। सबको पता है वो वजह, ठीक है। अपब्रिंगिंग अलग तरीके की रही है। अभी जैसे दहेज वाली बात होगी तो अभी नोएडा में ही हमारी कम्युनिटी की एक बैठक हुई है, जहाँ पे कि काफी सारे परिवारों ने मिलकर ये फैसला लिया कि उनके बच्चों की शादी जब भी होगी ना, सिर्फ 1 रुपए से रिश्ता होगा। 1 रुपए से रिश्ता, शगन का होता है बस वो, बस एक रुपए, वो नेक, और बाकी कुछ भी, कोई दहेज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये सब चीजें, ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है और आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा चेंजेस बहुत आ रहा है। पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि यार ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, बदल रहे हैं भाई, बदल रहे हैं।
बिल्कुल स्लो बिल्कुल प्रोसेस है बदलना, पेशेंस रखो, सब बदल रहे हैं, अच्छे के लिए बदल रहे हैं। 2-3-4 साल में ना बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है कि बस हमें वो बातें ना पता है कि हाँ पहले ये होता था, बट अभी वो हो नहीं रहा है। अब जैसे प्राइम एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सती प्रथा होती थी पहले, बदल चुकी है ना भाइयों, ऐसे ही बदल जाएगा सब, अच्छाई के लिए चल रहा है हमारा समाज सारा ही ऑलमोस्ट। मतलब सब जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ना कि जो आर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी वो है ना हमारी आवाम कह सकते हैं जिससे, जितना भी यूथ है वो कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, और आर्ट बहुत अच्छे से फैल रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, और बहुत अच्छे से बदलाव हमारी यूथ ला देगी खुद ही, तुम देखते जाओ बस। कि देख मेरे को ऐसा लगता है कि जो आर्ट है हर किसी मोस्ट ऑफ द आर्ट जो जिस टाइप की भी आर्ट फॉर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ द आर्ट्स जो है ना वो प्रोटेस्ट और मुद्दों से ही निकली थी। यस सर। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम भी हिप हॉप ही कर रहे हैं। तो निकला ठीक है, ही हिप हॉप तो protest बहुत से। सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं और कई काफी टाइप की आर्ट फॉर्म्स है जो प्रोटेस्ट और मुद्दों की वजह से ही निकली है। तो मेरे हिसाब से जो हिप हॉप कर रहा है जो बंदा आर्टिस्ट है उसको मुद्दों के ऊपर आवाज उठानी चाहिए, मुद्दों के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट्स गोइंग एक ऑन, आर्टिस्ट का काम कि ये क्या है चल मेरे रहा है। हिसाब से, सबसे प्राइम काम आर्टिस्ट का यही है कि वो सवाल करे मुद्दों के ऊपर। लाइक आई लव्ड इट सो मच। अभी हम लोग अनट्रिगर्ड की उसकी बात कर रहे थे, तुमने एक पूरा सेक्शन लेके फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात करी, वो मेरे को इतना अच्छा लगा। यार वहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, right और मैं एक बात क्लियर कर दूं, हाँ। मैं एक बात क्लियर कर दूं। वहां पे ना कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे तो मैं वो बात क्लियर करना चाहता हूँ। एक बंदे ने बोला, एक नहीं कई बंदों ने बोला कि एमआरपी और एमएसपी को तुम कैसे नहीं कंपेयर कर कर सकते हो। ब्रो कम ऑन, कर सकते कम ऑन ब्रो, अगर मैक्सिमम कोई प्राइस तुम देख सकते हो तो मिनिमम भी तो कुछ होना चाहिए। कम ऑन ब्रो, पहले यार बोलने से पहले सोचो। और दूसरी बात जो मैं दोबारा बोल देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं है ना उस चीज के बारे में नॉलेज, तुम अगर फार्मर बैकग्राउंड से नहीं आते, तुमने नहीं पढ़ा उन चीजों के बारे में, तो प्लीज मत बोलो। वही मुझे इतना अच्छा लगा कि यार एक मेन स्ट्रीम रैपर इस बारे में बात कर रहा है, और कितनी अच्छी बात है। मतलब एज अ हिप हॉप हेड मेरे लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है कि इन चीजों पे गाने बने, इन चीजों पे वो बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया पॉलिटिकल टॉपिक्स मतलब कम होते जा रहे हैं अब गाने। पता नहीं होते जा रहे हैं। आर्टिस्ट आवाज नहीं उठाना चाहते क्योंकि उनको लगता है वो ऑडियंस लूज कर देंगे। साफ सीधी बात, ऐसा होता है। ऑब्वियसली होता है। क्यों आर्टिस्ट आवाज क्यों नहीं उठाता? क्योंकि ऑडियंस कोई हमारी artist क्यों नहीं पॉलिटिकली उठा रहा आवाज भाई? अलाइन हो चुकी है ना कि कुछ लोग हैं जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो बुरा नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, और उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी में कोई खामी अगर हमने सवाल कर दिया तो वो सारे के सारे हम पे चढ़ जाएंगे। मैं इस तरफ या इस तरफ की नहीं बोल रहा, किसी भी तरफ की अगर हमने सवाल कर दिया वो चढ़ जाएंगे। राइट और रॉन्ग आर्टिस्ट को बताने जरूरी है अपनी ऑडियंस को। अगर तुम चाहे 1 लाख फॉलोअर भी है ना, तो उन 1 लाख बंदों को तुम्हें बताना जरूरी है, इन्फ्लुएंस करना जरूरी है, वरना वो फॉलोअर किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं। उन्हें क्या बता रहा है कि नया रोज गाना आ रहा है, वो तो यूट्यूब पे भी देख लेंगे तेरा गाना आ रहा है, डल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तू इंस्टा पे सोशल मीडिया पे बैठा है जहाँ तू 24 घंटे दिखा रहा है, तू ये खाता है, तू वो खाता है, किसी वजह तो वहाँ से तो ये भी influencer बता बोलते सकता है हैं। कि देश में ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, मेरा स्टैंड इस पे है और मैं ये बिलीव करता हूँ। और जो मेरी ऑडियंस है मैं उनको ये वाली थिंकिंग देना चाहता हूँ, ये पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि चीजों को ऐसे कॉप किया जाए या ऐसे समझा जाए। और अगर ये आर्टिस्ट बहुत कोई कम है किसी मुद्दे आर्टिस्टों पे के अगर साथ। आर्टिस्ट कोई कहता है ना मैं न्यूट्रल हूँ, तो ब्रो एपॉलिटिकल तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तो न्यूट्रल नहीं है, तेरा कोई स्टैंड नहीं है। हाँ, एपॉलिटिकल आर्टिस्ट क्या होता है? कोई आर्टिस्ट नहीं होता है पॉलिटिकल आर्टिस्ट। पता है सिद्धू भाई का सीन देखने के बाद एक रीजन मोटा मोटा ये भी बन जाता है, आर्टिस्टों के मन में है डर, कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं है, जो थोड़ा फैमिली से ज्यादा वो है। और मतलब होता है कि कई बार कि बाहर निकलने से भी ये होता है कि यार अगर मैंने कोई कंट्रोवर्सी दे दी तो मेरे घर पे हमला हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। ये है बिल्कुल डर क्योंकि होता है, डर होगा शुरू। बिल्कुल ये डर। हो रखा है, एक आर्टिस्ट के साथ ना हो रखा है कि भाई एक हमारे साइड तो हो जाती है मारपीट लड़ाई यार, बहुत कुछ हो जाता है। नॉर्मल है, बिल्कुल आम है। वो तो बचपन से देखती है कि सर्वाइव ही उन चीजों के साथ किया है। और एक ये चीज सोचने वाली होती है कि यार इतना बड़ा आर्टिस्ट जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत अच्छी जगह पे, उसको उसी के देश में मरवा दिया गया। और इतने असले, इतने बारूद है ना, इतना सब कुछ, ग्रेनेड वेनेड, ये सब ये क्या है वही कि कौन सेफ है? जब इतना बड़ा आर्टिस्ट जो इतना बड़ा काम कर रहा है, देश को कहीं रख रहा है वो, और उसको उसी के घर में मरवा दिया गया, तो कौन सेफ है? कौन सेफ है फिर? और क्या है? अब पता है मैं तो कोई मैं अगर घर से उठाना भी चाहेगा आवाज तो फिर क्यों ही उठाए? मैं घर किसके से लिए अगर उठाए? अकेले निकलता हूँ ना बाई चांस, तो मेरे घर वाले मेरे से लड़ते हैं कि उपेंद्र भाई के बिना कहीं नहीं जाएगा। उपेंद्र भाई मेरे साथ रहते हैं हमेशा कि कहीं नहीं जाएगा। अब वो लड़ते हैं इसलिए वो डरते हैं कहीं ना कहीं इन चीजों से। आपस में एक दूसरे की वो फिक्र रहती है। तो तुम भी एक पॉइंट तक बोलोगे, बट फिर उसके बाद जान का हम तो खतरा बोलेंगे, हमने भी बस वही है कि जब तो मुंह फट है जी। हम तो बोलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, हरियाणा इलेक्शंस में क्या चल रहा है? हरियाणा इलेक्शंस में भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम्हें किसी पार्टी ने अप्रोच करा कि हमारा गाना बनाओ, एंथम बनाओ कुछ?
मतलब पर्टिकुलर ऐसे पार्टी ने किसी ने अप्रोच नहीं करा यार, हम उन चीजों से अलग है यार, सही बताऊं तो है। और अगर मैं कोई बताऊं, करेगा तो मैं बताऊं क्या, मैं बताता हूं आपको क्या है कि यार मेरे ना खुद के जो दादा है ना, वो कांग्रेस पार्टी से एफिलिएटेड है, बट मैं उनके कैंपेन में नहीं जा रहा। मैं अपने चाचा जो है मेरे, वो खड़े हुए अपने बड़कल विधानसभा से, मैं उनके कैंपेन वगैरह में नहीं जा रहा। वो उनका एक अलग फील्ड है, वो उसके बारे में वो एक्सपर्ट है, ठीक है। मैं मुद्दों के बारे में बोल सकता हूँ, मैं पता कांग्रेस से भी सवाल करूंगा, मैं बीजेपी से भी सवाल करूंगा, मैं जेजेपी से भी सवाल करूंगा, मैं INLO से भी सवाल करूंगा, मैं सबसे सवाल करूंगा जहां मेरे को लगेगा कि मुझे सवाल करना चाहिए। मैं किसी पार्टी के लिए सवाल नहीं कर रहा, मैं मुद्दे के लिए सवाल कर रहा हूँ, बस जनता के लिए सवाल कर रहा हूँ। और वही जो आर्टिस्ट का एक काम होता है, सवाल पूछना। नाइस यार, मजा आ गया भाई साहब बात करते हुए। भाई थैंक्स अ लॉट गाइस। फिरोजी इज अच्छा लगा भाई, मजा आया, बहुत मजा आया बात करके। I bleed Frozy and you too। अब बस मुझे बता दो, वरना विल मेक यू ब्लीड। एल्बम का नाम क्या है? एल्बम का नाम क्या है? एल्बम का नाम कुछ बता जाओ एल्बम के बारे में। अरे मतलब एल्बम का नाम नहीं बताते, बट एल्बम का ये बताते हैं कि यार एल्बम जो हमने बनाई है ना, वो एक प्रोसेस के साथ बनाई है। सेम बात जो हमने बोली थी, हम कहीं गए थे बहुत दूर, और बहुत दूर हम कहाँ गए थे, हम गए थे यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर कूर्ग में, बाई कार गए थे, 2 गाड़ियाँ गई थी, हम साथ में सारे के सारे बैठ गए थे। और वो पूरी जर्नी है, जाते हुए की आते हुए की, वो आपको एल्बम में अगर आप डीप डाउन अगर झांक के देखोगे ना उसमें, तो एक पर्सपेक्टिव और दूसरा देखने को मिलेगा। बस एक बार झांक के देखना प्लीज। थैंक यू सो मच। तो भाइयों, अब हम करने जा रहे हैं बात खत्म, बट उससे पहले एक प्रोड्यूसर और 5 vocalists, 6 रैपर हैं। साइफर ना हो, बजे ना क्विंट का ऑफिस। ऐसी क्या बात है, ऐसा नहीं भाई। आओ भाई रैप करते 6 रैपर हैं, एक हमारा बीट बॉक्सर भाई भी है। लेट्स गो भाई, बुलाओ भाई को। तुम बताओ अब मुझे फरीदाबाद में कैसा साइफर होता है, आ जाओ। अभी हमने बात करी है फिरोजी से, और 6 रैपर एक जगह पे हों और साइफर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा भाई है एक प्रतीक, ये करता है बीट बॉक्स, हम सब करते हैं रैप, तो थोड़ा साइफर करते हैं। यो, सबसे पहले कौन कर रहा है? या चेक फ्रीस्टाइल करे FCT इन बावे, देख स्टाइल पूरा यहाँ पे जैसे लिट बावे, करे क्या ही लिखे क्या ही बताए, कलाकारी अदाकारी ऐसी करके दिखाए, तुम्हें जो नहीं जानते तुम सारे अब जानोगे, फ्रीस्टाइल करूँ मैं तो बेस्ट तुम मानोगे, ऐसा मेरा स्टाइल देख के जैसे वाइब मेरी लेके, तब ऐसे मुझे तुम हसलर नहीं मानोगे। मैं रैपर हूँ भाई, मैं रैप करता हूँ, मैं गाने लिखूँ भाई, मैं गाने गाता हूँ, घर वाले बोले कहाँ पे तेरी ये कमाई, मैंने दोस्त का अकाउंट दिया वहां भरता हूँ। यो कैन स्काई मेरी जान, यहाँ उठना तूफान और बंद करूँ दुकान, यहाँ पे रैपरों की द क्विंट में हिंट देने आ गए, बावे यहाँ चिंत करूँ रैपर यहाँ पे लेने आ गए, यहाँ पे संजय दत्त बावे ठाए ठाए, मेरा है नाम क्या कहते सारे स्काई स्काई, यहाँ से जाए वाए ना हम यहाँ पे दाएं बाएं, ना दिखाएं और बिखेरे यहाँ पे राय ते फैलाए, तू कहाँ से है आया और वहीं पे हम घुसाए, और बावे यहाँ पे साए म्यूजिक चले और बीट होगी ड्रॉप, कर थोड़ा ओल्ड स्कूल और कर बूम बैप, मैं कर दाया रैप सिखावा इन्नू मैथ, तू जोड़ तोड़ मैं कर यहाँ पे फोड़ दूं मैं स्टैग। यो स्मैश मारा जब भी 4 बॉल वाली वॉलीबॉल खेडन, हॉकी खेड देने मुंडे करन लंगड़े रैपर। यो दैट शिट, ये है फ्री स्टाइल FCT, सोनी के कैमरे पे सोनी की टेप आनी बाबे, और टोनी मैं करूँ मैं यहाँ पे करते केक बाबे। यो चेक अरे यार ऐसा कुछ शॉट नहीं है। यो 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 करता चेक और सिंगर रखता जेब में, लोंडे मुझको देखे कभी आना पाते लेन में, और ब्रेक फेल तार टूटी और मुझे पता नहीं आज किसकी यहाँ पे तांत फूटी, खूनम खून और इनके न्यूरो कर दूं कम, लोंडे हो जाते हैं गम, आंसू गिरते हैं आंखों से पर होती नहीं है नम, क्योंकि दिमाग मेरा नम और दिमाग में नहीं दम, लेकिन मारता हूँ दम तो फिर फेफड़े करते हम, मेरी बेटा है छाती में भी इतनी ज्यादा होगी बेटा, तार भरी अंदर मेरी रेल औंधी होगी बेटा, चल रही है
जेल बेटा, शताब्दी फ्लो लेता, आते हैं लौंडे तेज देते जैसे आगरे का पेठा, ले पंछी पेटा याद है माचो की, करते हैं बार स्टेडी लौंडे ये सालों की, हमारे हैं बाल लंबे जैसे हो साधु कोई, लौंडे जब देखते तो हाथों को या बांधे कोई, कलाइयां तोड़ दूं ये रैपर साले लिख नहीं पा रहे, ये रैपर दिख नहीं पा रहे, मैं हूं जैसे कोई गोजो, मैटर आंखों से ही क्लोज कर दूं मन्नी गोजो, ये रैपर समझना पारे लाइन मेरी कहते पोगो और खोखो और मारू पोल, कभी किंग कभी बाइस, कभी लौंडे आते फेंकते हैं डाइस, मैं शकुनी तेरा मामा और करूं तुझ पे शक क्यों नहीं, सारे पूछते हैं मुझको मनी देता क्यों नहीं, और यूनी यूरो पाउंड डॉलर सारी जेब में, फैट वॉलेट पड़ा रहता, लौंडे कहते कौन है बैंक में जेल में बैठे हैं लौंडे, या करते हैं रेल में कहते हैं कुछ भी फ्लो जो जाता है इतना, लौंडे कहते हैं हुडीनी यो जादू 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 जादू, कभी कभी बातें सांधू, चार निकल गए हाथ मेरे करता प्रतिज्ञा साधु साधु, सारे कहते नागा बाबू लेकिन मैं तो नागा साधु, रहती राख लपटी मेरे मुंह पे, सारे कहते ज्वाला डालू, ये गेम ऑफ थ्रोन द्रकारिस, मुंह थूकू आग थूकू, लौंडे कहते फरकारिस, लेता डेप्ट नहीं किसी का, एक हाथ रखा सोने का, लेनिस्टर हूं बावे मुझे पता नहीं है सोने का क्या सोफे है। मैं करने आया रैप था वो सुनना चाहते नहीं थे, वो कहने लगते मार्क तुझे चुनना चाहते नहीं थे, बावे मैं बुनूं चीज पर मैं बुनना चाहता नहीं था, और बावे जब मैं आया तो फिर अंधा आता नहीं था, मैं देखता हूँ सब मैं देखता हूँ सच, और हाथ में है घड़ी तो मैं देखता हूँ वक्त, वो कहने लगे मुझे मार्क काफी ज्यादा सख्त, मैंने बोला कैसे बावे जैसे कपड़े ये लटक के, मैं बैगी लड़का और है बैगी जीन, मुझे कहने लगते सारे के तू स्मैकी लड़का, पर मैं बोलूं कैसे बावे मैं तो वैसा लड़का, ऐसा लगता जिसके जेब में नहीं पैसे, पर बावे मैं रखता क्या मेरे साथ में है जीरो मतलब शून्य, कहने लगे मुझे मार्क कैसे आया जून में, मैं आऊंगा जुलाई में या आऊंगा मैं जैन में, कहने लगते मुझको सारे छीन लेता चैन, ये बावे खोल दूंगा अभी मेरी चैन, ये कैमरे का डर नहीं वो कहने लगते, पर मैं बोलूं कैसे बावे लड़के मेरे सारे के सारे ही हैं, हर सारी चीजें करते जैसे बावे, कर दो इसकी आवाज बढ़ा के नहीं फील मुझे आती, पर झील मैंने छोड़ी जैसे फ्लो मेरा आंधी, अब प्री रिटर्न वाले आ जाते हैं। आ जाओ भाई, लेट्स गो चलो भाई। बाय द वे ये सारे लोगों ने ना ऑफ द डोम करा, ऑफ द डोम मतलब अभी बनाए हैं सारे लिरिक्स, कुछ अपन दोनों है फेक रैपर, हम प्री रिटर्न करते हैं, हमसे नहीं होता ये सब। Let's go भाई, let's check the bars, let's check the bars, let's drop it bro, old school भाई boom bap, let's go, boom bap दो भाई, yeah हर बार मैं स्ट्रेंज बनना दूं इनफाइनाइट लूप, एक झटके में चिल कर दूं जैसे मैं साइनाइड हूं, सितंबर में जन्मा लगे मैं WW2, फेक रैपर की जात खत्म जीनोसाइड शुरू, भर दूं पंचेजियां जैसे चैम्बर में गैस सीओ, काटू मैं टैक्स भारी तू जैसे मैक्सिको, देख हिला के हाथ दिस इज नो प्रैंक शिट ब्रो, सटिया गया तेरा काम जैसे कोई क्रैंकी हो, मैं रहूं शांत मानो बुद्धिज्म मेरी कॉम, तुम हो फेक प्रियंका पंचेजिया मैरी कॉम, मौसी की दिल तोड़े ये जैसे मैं पैटी टॉम, अकेला काफी हूँ हिप हॉप मेरे लिए केविन सॉम, यो ट्रैप करो भाई, थोड़ा बजते हैं भाई, यो ट्रैप मुंडे ट्रैप, करता मैं मेहनत तो हसल कल्चर के साले मुझको तू हसल का कहमत, अब तो माँ और बाप भी सहमत, तो फिर काहे बात की टेंशन, न मिली तेरे गोट की लाइक्स ना ही रैप गॉड्स का मेंशन, छोटा सा फैन बेस दिल्ली से है नीदरलैंड में मेंबर, काम चले 9 to 5 फिर ओवर टाइम साला जैन दिसंबर, काम जैसे मेरा सेज है मेंटर, टिका रहूं माइक स्टैंड पे एंड तक, एम्परर पे मैं खेल नहीं सकता, पहले होती थी सीन में जेलसी, अब देसी हॉप को पेल दिया कब का भाई। Yo, that was nice. This was Novocaine, this was Firozi, MC Square, this was Prateek, and I'll see you in the next one. Let's go. तो राम राम सबको, क्या हाल चाल है सबके, मेरा नाम है MC Square लंबड़दार, और ये है मेरे भाई मेरे दोस्त और मेरे हर जगह जो साथ रहते हैं फिरोजी, और आपको मजा आया अगर तो क्विंट के मेंबर बनो और
यार एंजॉय करो यार, बस लव यू ऑल।